रुकिए। अरे आप तो भागे जा रही हैं। अरे मैडम मैं कोई बदमाश नहीं हूँ। मुझे आशा चाहिए, मेरे करीब आ जाओ और करीब। और ये बुरखे वाली औरत कौन है और तुमने इसे गले क्यों लगा रखा है? सनसनी में आज कहानी प्यार के बदलते रंग की, एक ऐसे दरिंदे की जो एक लड़की की जिंदगी में चेहरे पर चेहरा लगाकर आया था। मोहब्बत के रोमानी पलों में डूबी लड़की अपने दीवाने की हकीकत से अनजान थी और एक रोज जब उसके असली चेहरे का खुलासा हुआ तो सारे शहर में फैल गई सनसनी। अरे मैडम रुकिए। अरे आप तो भागे जा रही हैं। अरे मैडम मैं कोई बदमाश नहीं हूँ। अरे रुक जाइए। अरे आपका पर्स रह गया था ऑटो में। ये लीजिए आपकी अमानत, चेक कर लीजिए कुछ गायब तो नहीं हुआ है। जी वो मैं जल्दबाजी घर पहुंचने के चक्कर में अपना पर्स ही लेना भूल गई। थैंक यू। अरे मैडम इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं है, अपने सामान का ध्यान रखिए। ये तो इत्तेफाक से मैं उसी ऑटो में सवार था, वरना आपका पर्स गायब हो जाता। वैसे भी दुनिया कितनी खराब है आप जानती हैं। जी आप सही कह रहे हैं, जमाना सच में बहुत खराब है, पर आप जैसे अच्छे आदमी भी हैं, वो भी इस जमाने में। तभी तो मेरे रोकने पर आप भागने लगी। हाँ? जी वो गली सुनसान थी ना, तो मुझे लगा कि क्या लगा कि मैं कोई गुंडा हूँ, कोई मवाली हूँ, है ना? जी मुझे ऐसा ही लगा था, पर आप तो भले आदमी निकले। ओह थैंक यू। जिंदगी में मुझे पहली बार किसी ने भले आदमी का सर्टिफिकेट दिया है। फिर इस सर्टिफिकेट को संभाल के रखिएगा। जी हाँ, संभाल के क्या, हम तो दिल से लगा कर रखेंगे। बाय द वे, आपका नाम क्या है? मैं आशा। मैं राहुल। पास ही में मेरा सैलून का दुकान है। अरे वाह, फिर तो आपकी कमाई अच्छी खासी हो जाती होगी। सब भगवान की कृपा है, सब कुछ चकाचक चल रहा है। वैसे आप क्या करती हैं? जी मैं हाउसकीपिंग में जॉब करती हूँ। तो सैलरी आपकी काफी ठीक ठाक होगी। जी ठीक ही है, जिंदगी चली जाती है। वैसे पास में ही मेरा घर है, आइए ना मैं अपने घर वालों से मिलवाती हूँ आपको। आज नहीं, आज थोड़ा जल्दी में हूँ, कल मिलते हैं। कल? जी ठीक है, बाय। जिंदगी के सबसे बड़े धोखे की यह कहानी कुछ इसी तरह शुरू हुई थी। तब गुरुग्राम की एक कंपनी में हाउसकीपिंग का काम करने वाली आशा पहली बार राहुल नाम के एक लड़के से मिली थी और फिर वहीं से शुरू हुआ मुलाकातों का वो सिलसिला जिसने आशा की पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। हेलो आशा। अरे राहुल आप आइए, अंदर आइए, आइए। बैठिए। घर पर कोई नहीं है क्या? आज मैं अकेली ही हूँ। क्यों? बाकी लोग कहाँ हैं? फंक्शन में गए हैं, कल तक आ जाएंगे। आप बैठिए ना, मैं चाय बना के लाती हूँ। अरे आशा प्लीज बैठो। वैसे भी आज तुम मुझे परेशान नजर आ रही हो, कुछ हुआ है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है, एक्चुअली मैं ऑफिस के काम को लेकर थोड़ा परेशान थी। तुम चाहो तो अपनी परेशानी मुझे बता सकती हो। यार वो मेरा बॉस है ना, हाथ धो के मेरे पीछे पड़ा हुआ है, छोटी छोटी बातों पे सबके सामने मुझे जलील करता है। मैं परेशान हूँ उसकी वजह से। बस इतनी सी बात? समझो तुम्हारे बॉस का इलाज हो गया। इलाज? मैं कुछ समझी नहीं। हाँ इलाज। तुम्हें तंत्र मंत्र पर विश्वास है? तंत्र मंत्र? मैं ज़्यादा विश्वास नहीं रखती वैसे इस पर। तो कल मेरे साथ चलो। मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ जो वशीकरण में एक्सपर्ट है। वो ऐसा जादू चलाएगा ना कि तुम्हारा बॉस तुम्हारा गुलाम हो जाएगा। जो तुम चाहोगी वही वो करेगा। सचमुच ऐसा हो सकता है? अजी हाँ, क्यों नहीं। मैंने अपने सैकड़ों बिगड़े काम उससे बनवाए हैं। अगर ऐसा है तो कल ही चलते हैं, मैं कल ही आपके साथ चलूँगी। ठीक है, कल आप 10 बजे तैयार रहना, अपन चलते हैं उसके पास। जी। अच्छा अब मुझे इजाज़त दो,
वैसे भी सालों में कोई नहीं है, सब मुझे ही मैनेज करना। पर चाय तो पी के जाते, मैं भी बना देती हूँ। अरे नहीं, आज बिल्कुल भी टाइम नहीं है, और वैसे भी हम कल मिल रहे हैं ना, कल पी लेंगे चाय। जी ठीक अच्छा, है। चलता हूँ। हाँ ठीक है, बाय। तेलिया मसान की खोपड़ी, चाहे हो गरीब की झोपड़ी, सबका कल्याण कर। वचन न रहे खाली, जय बाबा। बाबा बंगाली के दरबार में तेरा भी काम होगा बच्चा, निश्चिंत रह। बाबा प्रणाम। ऐसे कैसे तू ही? अब फिर क्यों आया है? क्या है तेरी परेशानी? बाबा परेशानी मेरी नहीं, मेरे दोस्त की है। तेरी दोस्त? उदास है इसकी सूरत। क्या नाम है बेटा तेरा? पापा मेरा नाम आशा है। आशा, चेहरे पे निराशा, आज है अमावस्या। बच्चा बता, क्या है तेरी समस्या? बाबा मैं अपने बॉस से बहुत परेशान हूँ। मुझे बात बात पर डांटता है, सबके सामने जलील करता है। बस बस बस, बाबा सब जानता है, तेरे लोग का हाल जानता है। इस मसान ने सब बता दिया बाबा को। अब तेरा बॉस तेरे कहे इशारे पर चलेगा। जो तू चाहेगी वही होगा। तेरा बॉस तुझसे नजर नहीं मिला पाएगा। जो तू चाहेगी वही होगा। ओ तेलिया मसान, कर दिखा कमाल तेलिया मसान। काट, आओ, काट। ले बच्चा, ये काला धागा ले, इसे पीपल के पेड़ पर बांध देना। तेरी समस्या का हल हो जाएगा। तेरा बॉस तेरे काबू में होगा। जो तू चाहेगी वही होगा। जैसे तू चाहेगी वैसे करेगा। जा, तेरा कल्याण होगा। बाबा इससे मेरी समस्या हल हो जाएगी ना? बाबा बरसक, तू तो जानता है रे, तेरा काम नहीं हुआ क्या? समझा इस नादान को। बाबा पर शक मत कर, तेरा काम निश्चित होगा। जो तेलिया मसान ने कह दिया वो हुआ है, निश्चित हुआ है। तेरा काम भी होगा। जा, जी पापा। जा। तुम कल शाम तक मुर्दे की राख लेके आना। उसके बाद ही तुम्हारा काम हो पाएगा। तुम्हारा बच्चा ऐसे नहीं बचेगा। कॉल आ गया। अरे आशा, आप अंदर आओ। हाय राहुल। आज राहुल मैं बहुत खुश हूँ। ये लीजिए, आप मिठाई खाइए। लीजिए। वाह, बहुत टेस्टी है। अरे ये मिठाई किस खुशी में? कमाल हो गया। आपको पता है, जब से आपने मुझे उस तांत्रिक से मिलाया ना, मेरा खड़ूस बॉस बिल्कुल बदल गया। पहले हमेशा गुस्से में रहता था, अब तो मीठी मीठी बातें करता है। मैंने कहा था ना, एक बार बाबा बंगाली से मिलकर देख, फिर देखना उनका चमत्कार। और हुआ भी, हुआ कि नहीं? अभी बाबा के तंत्र मंत्र से हुआ या कोई इत्तेफाक, मुझे तो नहीं पता, पर आज मैं बहुत खुश हूँ और ये सब आपकी वजह से हो पाया। खुश हो तो एक चीज मांग सकता हूँ? हाँ हाँ मांगिए। आशा, मुझे आशा चाहिए।
मैं कुछ समझ ही नहीं रहा हूँ। कुछ बातें समझने की नहीं होती, उन्हें महसूस किया जाता है। आशा, मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ? कैसे बताऊं कि तुम्हें शादी करना चाहता हूँ? लेकिन राहुल, मैं लेकिन कुछ नहीं, बस आप एक बार हाँ कर दो। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि संसार की सारी खुशियाँ मैं आपके दामन में लाकर डाल दूँगा। आपको पता है ना राहुल, आप क्या कह रहे हैं? मैं एक बार आपके साथ ये प्यार के रास्ते पे चल पड़ी तो वापस आना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। आशा, आप बेझिझक मेरे साथ प्यार के रास्ते पर चल सकते हो। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, राज इस जन्म में नहीं, 7 जन्मों तक आपके साथ रहेगा, आपका ही रहेगा। आशा, मेरे करीब आ जाओ, और करीब, और करीब। उस रोज बंद दरवाजों के पीछे जो हुआ उसे आशा सच्ची मोहब्बत मान रही थी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि प्यार की इस कहानी का एक दूसरा चेहरा भी है। वो चेहरा जो हर दिन नए नए रूप गढ़ रहा था। राहुल, मुझे आपको ना एक बात बतानी थी। आप नहीं, तुम कहो, तुम। पर मैं तो हमेशा आपको आप ही कहती आई हूँ। आप कहने में ना एक दूरी सी लगती है। और तुम कहूँ तो? तुम कहूँ तो ऐसा लगता है जैसे तुम यहाँ सीने के अंदर धड़क रही हो। ठीक है, तो फिर मैं आज से आपको तुम ही कह के बुलाऊंगी। वो मैं कह रही थी कि मैंने घर वालों को ना हमारे बारे में सब कुछ बता दिया। सब कुछ मतलब? सब कुछ मतलब सब कुछ, कि तुम मुझसे प्यार करते हो, मुझसे शादी करना चाहते हो। ओहो, एक बार मुझसे पूछ तो सकती थी। क्यों, क्या हुआ? मैंने सोचा था मैं खुद जाऊंगा, तुम्हारा हाथ मांगूंगा। क्या, तुमने तो बता ही दिया, क्या कर सकते? शादी की तैयारियां करो, और क्या करोगे? हाँ, वो तो कह ही रहा हूँ। सुनो ना, मुझे तुमसे कुछ। क्या कर ख्वाबों बिचे आ जाऊंगा, तू ख्वाब न देखा कर ख्वाबों बिचे। हेलो, थोड़ी देर में कॉल कर रहा हूँ, बिजी हूँ। सॉरी, एक इम्पोर्टेंट कॉल थी। किसका था? एक क्लाइंट का था, वो अपनी हेयर कटिंग करवाना चाह रहा है। पर वो तो तुम मेरे सामने भी ले सकते थे ना। क्यों बेड से दूर जाने की क्या ज़रूरत थी? अरे यार, तुम भी ना छोटी छोटी बातों पर गौर करते हो। कमान बेबी, ये वक्त प्यार करने का है, न कि इन बातों पर ध्यान देने का। राहुल, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? मुझे अपना मोबाइल दिखा, मुझे देखना है किसका कॉल आया था। आशा, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? भरोसा है, खुद से ज़्यादा भरोसा है। पर अगर तुम कुछ नहीं छुपा रहे तो मुझे अपना मोबाइल दिखा दो ना। तुम मुझ पर शक कर रही हो? शक कर रही हूँ तो शक को दूर कर दो। दिखाओ मुझे अपना मोबाइल। देखो आशा, आज इस कॉल के लिए तुम शक कर रही हो, कल किसी और चीज़ के लिए शक करोगी। अरे मैं कहाँ तक तुम्हें सफाई देता फिरूंगा। सॉरी, मैं तुम्हें अपना मोबाइल नहीं दिखा सकता। जिस प्रेमी पर आशा खुद से भी ज्यादा यकीन करती थी, उसी प्रेमी के एक नए चेहरे ने उसे हैरान कर दिया था। आशा को लगने लगा था कि कुछ तो है जो उससे छुपाया जा रहा है, और उसके बाद से ही वो बेचैन रहने लगी। बोलो। क्या कर रही हो जान? मैं बताना ज़रूरी नहीं समझती। लगता है तुम नाराज़ हो। क्या फ़र्क पड़ता है? फर्क पड़ता है ना, मुझे फर्क पड़ता है। देखो, कोई काम है तो बताओ, वरना मैं फ़ोन रख रही हूँ। अरे यार, नाराज़ मत हो प्लीज़। कोई काम है तुम्हें तो बताओ। मुझे कोई काम नहीं, मैं बस तुम्हारे साथ घूमना चाहता हूँ। कि मुझे तुम्हारे साथ घूमने का ना कोई शौक नहीं है। अरे यार, पास में बदायूं में मेला लगा हुआ है, मेरा दोस्त भी जा रहा है, तुम भी चलो ना प्लीज़। देखो, मुझे नहीं जाना। देखो आशा, मैं जानता हूँ तुम नाराज़ हो, मिलकर बात करते हैं ना।
देखो मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। देखो, बड़ी बड़ी बातें भी, बड़े बड़े मसले भी बातचीत से हल हो सकते हैं। तुम चाहो तो हमारे बीच की दरार भी हम बातचीत से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ आऊँ, तो फिर मुझसे वादा करो कि मैं तुम्हें जैसा कहूँगी तुम बिल्कुल वैसा करोगे। हाँ, ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, मैं आधे घंटे में एफको चौक पहुँच जाऊँगी, तुम भी वहाँ पर पहुँच जाओ। ओके, डन, जल्दी आ जाओ फिर। उस रोज आशा जब अपने प्रेमी राहुल से मिली तो दोनों बहुत देर तक घूमते रहे। मेले में आशा ने खूब शॉपिंग की और जब वो थक गई तो राहुल के साथ पहुंच गई एक पार्क में। लगता है तुम थक गई हो। अब पूरा दिन मेले में चल के थक नहीं जाऊंगी। लाओ पैर दबा दो। कोई जरूरत नहीं। फोन दिखाओ मुझे अपना। फोन? वो किस लिए? ये लो, जो भी देखना है देख लो, लेकिन मुझ पर शक मत करो यार। इसे ओपन करो। गुड, अब इसमें पिक्चर गैलरी ओपन। पिक्चर? वो किस लिए? देखो मैं जैसा कह रही हूँ वैसा ही करो। करो। इतना बड़ा धोखा? तुम राहुल नहीं हो? क्या मतलब? ये फोटो, अगर तुम राहुल हो तो तुमने ये मुसलमान वाली ड्रेस क्यों पहन रखी है? और ये बुर्के वाली औरत कौन है? और तुमने इसे गले क्यों लगा रखा है? वो सच सच बताओ मुझे, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। शांत हो जाओ, पुलिस को कॉल करने की कोई जरूरत नहीं। जानना चाहती हो ना कि मैं कौन हूँ? मैं राहुल नहीं, इमरान। रही बात ये बुर्के वाली औरत की, तो ये मेरी बीवी है। तुम आज तक मुझे धोखा देते रहे और मैं तुम्हारी हर बात को सच मानती रही। तुमने जिंदगी बर्बाद कर दी है मेरी। जंग और मोहब्बत में सब जाएगा। मोहब्बत? तुम्हें मुझसे कोई मोहब्बत नहीं है। मेरी फीलिंग्स के साथ खेला है तुमने। तुम शादीशुदा हो, तुमने ये बात मुझसे छुपाई। तुम मुसलमान हो, तुमने ये बात भी मुझसे छुपाई। और मैं तुम्हारी बात पर विश्वास करती हूँ, तुमसे शादी के सपने देखती रही। तुमने पाप किया है और इस पाप की सजा ना मैं तुम्हें दिलाकर रहूंगी। चिंता मत करो, मैं तुम्हें ये मौका दूंगा ही। ये गुरुग्राम की रहने वाली ये वही आशा है जिसे मोहब्बत के नाम पर छला गया, हर पल झूठ बोला गया और जब उस झूठ का पर्दाफाश हुआ तो इसे मार दी गई गोली। आशा की मां ने तो इमरान नाम के जिस दरिंदे ने इसे झूठ बोलकर अपने प्रेम जाल में फंसाया था, वारदात के वक्त उसके साथ उसका एक दोस्त भी था। दोनों इसे मेला घुमाने यूपी के बदायूं ले गए थे। ये पूरा दिन उनके साथ मेला घूमती रही और जब इमरान के मोबाइल से उसका भेद खुला तो उसने इसके सिर में मार दी गोली। आशा को गोली मारने के बाद इमरान और उसका दोस्त फरार हो गया, जबकि आशा वहीं तड़पती रही। खुशकिस्मती से उसी दौरान वहां से गुजर रहे एक शख्स की नजर आशा पर पड़ गई और फिर उसने पुलिस को कॉल किया। पुलिस फौरन ही मौका वारदात पर पहुंची और फिर आशा को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के बाद
अब इसकी जान खतरे से बाहर है। इमरान था और जिशान था, उनके साथ में घूमने आए, फिर उन लोगों ने हमें धोखे से गोली मारी। ये पहले से दोस्ती वगैरह थी, क्या थी ऐसे आप अचानक कैसे? इमरान से पहले से हमारी दोस्ती थी। अच्छा, हाँ जी। फिर वो लोग हमें ऐसे बहाने लेके आए कि चलो घूमने चलते हैं, फिर उन्होंने हमें धोखे से गोलियां मारी। बदायूं पुलिस के मुताबिक इमरान नाम के जिस दरिंदे ने आशा को झूठ बोलकर अपने प्रेम जाल में फंसाया और फिर उसे गोली मार दी, अब उसकी तलाश की जा रही है। लगभग 18 वर्षीय युवती जिसका नाम आशा है, उसके सर में किसी व्यक्ति द्वारा गोली मार दी गई है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंच करके उसको हॉस्पिटलाइज कराया गया। तो उससे जानकारी जो प्राप्त हुई है उसमें इस युवती जिसका नाम आशा है, ये गुड़गांव हरियाणा में हाउसकीपिंग का काम एक सोसाइटी में करती है और वहीं पर एक सैलून में ही स्थानीय जनपद बदायूं बिलसी का ही एक लड़का जिसका नाम इमरान है, वो वहाँ पर सैलून का काम करता है और वहीं पर इनकी दोस्ती हुई और उनकी दोस्ती के बाद उस लड़के द्वारा इसको बहला फुसला करके यहाँ बदायूं लाया गया और बदायूं में जैसा प्रतीत हो रहा है कि किसी कारण से उसको हत्या करने के उद्देश्य से मोटरसाइकिल पर बैठा करके और ज़बरदस्ती ले जाया जा रहा था, जिसके दौरान ही उसके द्वारा विरोध करने पर इसने गोली मारी है। और वर्तमान में जो युवती है वो पूरी तरीके से नॉर्मल है, उसको कोई खतरा नहीं है और वो उपचाराधीन है। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत करते हुए जो भी इसमें अभियुक्त प्रकाश में आ रहे हैं, इनकी तत्काल गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी गई हैं और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का दावा है कि मोहब्बत की आड़ में आशा की जिंदगी से खिलवाड़ कर उसे गोली मारने वाले दरिंदे इमरान और उसके साथी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन जब तक वो दोनों पकड़े नहीं जाते हैं, आशा का हर पल खौफ में डूबा है। जुर्म के खिलाफ आपकी आवाज है सनसनी, गुनाह और गुनहगारों के खिलाफ जंग में आपकी ताकत है सनसनी, आपकी मददगार है सनसनी। अगर आप भी सनसनी से मदद चाहते हैं तो हमारी हेल्पलाइन पर फोन करें। हमारा नंबर है 9818234551। नंबर एक बार फिर नोट कर लें, 9818234551। इस नंबर पर आप हमें मैसेज या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और
पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।